अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे और ये हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कुछ इस तरह से हैं। यहाँ देख लीजिएगा। assertive, नेगेटिव, interrogative, exclamatory, imperative and then optative। तो ये आपके 9th-10th के बोर्ड के पेपर्स में कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं कि एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि क्या ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है या कि ऑप्टेटिव है। मैंने इनकी बहुत आसान सी निशानियाँ भी इनके सामने नोट कर दी हैं, लेकिन आप चूँकि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, थोड़ा थोड़ा समझना तो ज़रूर चाहिए, वरना तो मज़ा नहीं आएगा। एसर्टिव, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये बेसिकली बस किसी बयान को, कोई बात, कोई फीलिंग बताते हैं, कोई ओपिनियन हो वो बताते हैं, कोई वाक़या हो गया वो बताते हैं, या कोई हिस्ट्री की बात हो वो बताते हैं। और इनकी बड़ी आसान सी निशानी होती है कि इनके एंड में एक फुल स्टॉप आ जाता है। हाँ, और कुछ भी नहीं। नेगेटिव, ये वो सेंटेंसेस होते हैं कि जो क्या करते हैं, यानी किसी बात को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, या आप किसी से डिसएग्री करते हो कि भाई मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और इसकी बड़ी आसान सी एक निशानी होती है कि नॉट लग जाता है। हाँ, कभी कभी नॉट, नेवर, लेस, लिटिल, ये भी कुछ अंदाज जाहिर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉट चलता है। इंटरोगेटिव, ये क्या होते हैं? ये सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बनाते हैं। और इनकी एक बड़ी आसान सी निशानी ये होती है कि क्वेश्चन मार्क लगता है इनके आखिर में। एक्सक्लेमेटरी, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये किसी इमोशन को जाहिर करते हैं। मसलन कोई एक्साइटमेंट है, बहुत जोश है आप में, आप हैरान हो गए, आप बहुत खुश हैं, या आप किसी गुस्से में आ गए हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल को ये सेंटेंसेस बयान करते हैं। और इनकी एक निशानी है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ये आती है। क्लियर? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये बेसिकली कोई ना कोई कमांड दी जाती है कि करो ऐसा या ऐसा ना करो, ऑर्डर दिया जाता है, कोई डायरेक्शन दी जाती है। हाँ, कभी कभी रिक्वेस्ट के ज़रिए से भी तो कोई काम करवाया जाता है ना। तो और इसकी बड़ी आसान सी निशानियाँ होती हैं कि सेंटेंस का स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म से होगा, या प्लीज़ फर्स्ट फॉर्म से होगा, या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म से हो जाएगा। और एक और सेंटेंस जो आपके इम्तिहान में पूछा जाता है, दैट इज़ ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली आप किसी को अपनी विश शो करते हो, कोई उम्मीद आप जाहिर करते हो। और इसकी बड़ी एक आसान सी निशानी होती है कि सेंटेंस के स्टार्ट में मे आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत बात याद रखनी है। तो इसी तरह से सेंटेंस का स्टार्ट जो है वो विश के तौर पे आएगा। याद रखिएगा कि मे बेसिकली दो काम करता है। अगर तो फ़र्ज़ कर लें कि क्वेश्चन मार्क एंड पे नहीं आया तो फिर ये दुआ का काम करता है, और अगर एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो फिर ये इजाज़त का काम करता है। जैसे मे आई कम इन सर, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। छोटी छोटी निशानियाँ मैंने साथ यहाँ लगा दी हैं, लेकिन याद रखिएगा बोर्ड के पेपर में ये निशानियाँ नहीं होंगी। हाँ, आप इतने भी प्यारे नहीं हो तो निशानियाँ नहीं होंगी, सिर्फ ये नाम लिखे होंगे। तो आप इन निशानियों को भी याद कीजिएगा, और साथ ही साथ वो जो मैंने आपको समझाई हैं इनकी डेफिनेशंस, कि ये सेंटेंसेस यूज़ कहाँ पे होते हैं,
तो जनाब, चूँकि आपने फिर इस तरह के सेंटेंसेस को लिखना भी तो होगा, किसी को कहना भी तो होगा। अब देखिए, ओपन द विंडो तो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फॉर्म से, तो खुद ही ढूंढ लीजिए। हाँ, कहाँ? इधर, बिल्कुल सही, इम्पेरेटिव, बिल्कुल सही पूछा आपने, इम्पेरेटिव। आगे देख लेते हैं। हाउ कूल द नाइट इज, यार ये रात कितनी ठंडी है। आप अपने कोई इमोशन बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, तो क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल सही। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आ गया टीच हिम टू लर्न, फर्स्ट फॉर्म है, तो जनाब चले जाइए इम्पेरेटिव के पास। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, उसने झूठी बात नहीं की, तो ये नॉट नज़र आ रहा है, तो ये देखिएगा नेगेटिव। आगे देखिएगा, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता। हाँ, यानी आप उल्टा सवाल कर रहे हैं, उल्टा सवाल कर रहे हैं, मुझे कैसे पता। तो जनाब ये क्वेश्चन मार्क है, तो फिर आप इसे कहेंगे इंटेरोगेटिव। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, आए आपने सरप्राइज किया है, आपने हैरानगी का मुजाहरा किया है, आप एक्सक्लेमेटरी में है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है यहाँ पर। ओके, मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, आपने दुआ दी है कि इस दुख की घड़ी में वो अल्लाह ताला आपका साथ दे। तो यहाँ मुझे चाहिए कि चूँकि अल्लाह की बात हो रही है, तो ए कैपिटल कर देते हैं, सॉरी सॉरी भाई। तो चूँकि ये कहलाएगा क्या की है, दुआ दी है, तो दुआ दी है तो फिर क्या होगा, ऑप्टेटिव। ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव। फिर यहाँ पर आपने विश का इजहार किया है, तो अगेन ये हो जाएगा ऑप्टेटिव। ओके जी, शट द डोर, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। प्लीज़ वेट, प्लीज़ के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पेरेटिव। आगे आपने यहाँ नॉट देख लिया है कि जनाब वो सिगरेट नहीं पीता रहा, तो नॉट लग गया है, तो नेगेटिव आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। टुडे इट इज़ अ क्लाउडी डे, आपने जस्ट एक स्टेटमेंट की है, एक बात बताई है, दैट इज़ असर्टिव। ओके ना जी। आगे आपने कहा डू नॉट मेक अ नॉइज़, आपने किसी से कुछ ना करने को कहा है, और डू नॉट फर्स्ट फॉर्म है, और डू नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो तब भी इम्पेरेटिव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आपको निशानियाँ भले याद हो जाएं और आपका बोर्ड में आसानी से काम हो जाएगा, मगर डेफिनेशन ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि आप बच्चों ने अच्छी इंग्लिश लिखनी भी तो है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।